नई जगह, नए टारगेट और एक के बाद एक लगातार हमले। आतंकियों का ये जो पैटर्न है, क्या ये नया है या आतंकी इसी पैटर्न से हमला करते हैं? तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। पिछले एक महीने की बात करते हैं। एक महीने में जम्मू में 7 बड़े हमले हुए हैं। हम आपको बताएंगे ये 7 बड़े हमले एक महीने में कहां कहां हुए हैं। इसमें सेना के साथ साथ आम लोगों को भी निशाना बनाया गया है। तो सवाल है कि घाटी छोड़कर आतंकी अब जम्मू को टारगेट क्यों कर रहे हैं? जम्मू क्षेत्र जो अपने शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है, हाल के महीनों में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों की एक सीरीज से दहल गया। ये हमले सीमावर्ती जिले पुंछ में, राजौरी, डोडा और रियासी में हुए हैं। रियासी की घटना तो आपको पता ही होगी। तो एक महीने में जो 7 हमले हुए हैं उसे टाइमलाइन पर कुछ इस तरीके से समझते हैं। 8 जुलाई 2024 जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के माचेड़ी इलाके में सोमवार को सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर किए गए आतंकवादियों के हमले में जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए, 5 घायल हुए। अब इसे 7 जुलाई 2024 को देखते हैं। राजौरी जिले के मंजाकोट इलाके के गुलाठी गांव में प्रादेशिक सेना के शिविर पर सुबह करीब 4 बजे गोलीबारी हुई, जिसमें एक जवान घायल हो गया। 26 जून 2024 डोडा जिले के गंडो इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। 12 जून 2024 ये चौथा हमला। डोडा जिले में 2 आतंकी हमले हुए, इसमें 5 जवान और एसपीओ घायल हो गए थे। 11 जून 2024 ये 5वां हमला। कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ में छिंदवाड़ा के कबीरदास उइके शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को भी मार गिराया है। 9 जून 2024 ये 6ठा हमला। जम्मू के शिवखोड़ी में तीर्थयात्रियों की एक बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। पिछले कुछ सालों से कश्मीर घाटी में सेना की पकड़ मजबूत हुई है। आतंकी हमलों और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ में भी काफी कमी आई। अब कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं देखने को मिलती हैं। ऐसे में आतंकियों के आकाओं में यकीनन एक बेचैनी है, इसलिए आतंकियों ने कुछ नए टारगेट्स चुने हैं। माना जा रहा है आतंकी गतिविधियों में हालिया वृद्धि उनके पाकिस्तानी आकाओं द्वारा आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देने के प्रयासों का एक रिजल्ट है। डोडा जिले के गंदो इलाके में हाल ही में हुए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, जहां 26 जून को मुठभेड़ में 3 विदेशी आतंकी मारे गए। गोलीबारी की घटना में राजौरी जिले के मंजकोट इलाके में सेना के एक शिविर को निशाना बनाया गया, जिसमें एक सैनिक घायल हुआ। सबसे दुखद घटनाओं में से एक 9 जून का, जब आतंकियों ने रियासी जिले के शिवखोड़ी मंदिर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हमला कर दिया, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई, 41 घायल हुए। ये घटनाएं क्षेत्र में बढ़ती हिंसा की उस प्रवृत्ति को बता रही हैं, जिसमें सुरक्षा बलों के वाहनों, खोज दलों, सैन्य काफिलों पर हमले में नागरिक और सुरक्षा कर्मी दोनों हताहत हुए। जम्मू में हाल के दिनों में आतंकी हमले तेजी से बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सोमवार को एक बार फिर से सैनिकों पर आतंकवादियों के कायराना हमले में 5 जवानों की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य घायल हैं। 9 जून को केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से हमले और बढ़ रहे हैं। आतंकवादियों ने जम्मू के रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस को भी निशाना बनाया था। ऐसे में कई बड़े हमले जम्मू में हुए हैं, जो कश्मीर से आतंकवादियों के फोकस में बदलाव को दिखा रहे हैं। कटरा में शिवखोरी मंदिर से माता वैष्णो देवी मंदिर तक हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस अंधाधुंध गोलीबारी का शिकार हो गई। रियासी जिले में गहरी खाई में गिर गई। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जब वो बस खाई में गिरी तब भी ये आतंकी फायरिंग कर रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे में जम्मू और कश्मीर दोनों में तनाव बढ़ेगा। बताया जा रहा है नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के पार लॉन्च पैड पर लगभग 60 से 70 आतंकवादी एक्टिव हैं। सवाल यह है जम्मू पर इस वक्त फोकस कैसे आ गया है? अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों की रणनीति का ध्यान कश्मीर घाटी से हट गया, जहां सुरक्षा बल बहुत मजबूत है। पिछले 2 से 3 सालों में आतंकवादी जम्मू में रुक रुक कर हमले कर रहे हैं, जिससे हिंसा में तेजी देखी गई। विशेष रूप से साल 2023 का जिक्र करेंगे तो 43 आतंकवादी हमले हुए। 2024 में अब तक 25 हमले हुए हैं। तो क्या चुनौतियों से भरा हुआ है ये जम्मू का इलाका? दरअसल ये वो चुनौतियां नहीं है जो हम समझते हैं कि बहुत जटिल इलाके हैं और इसलिए वहां पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो रहवासी हैं वहां के, यानी जो लोकल लोग हैं, वो आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको अपने घरों में पनाह दे रहे हैं, वो उन्हें खाने की जगह दे रहे हैं, रहने के लिए जगह दे रहे हैं। और ऐसे में ये आतंकी वही गांवों के कुछ लोगों के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग को अंजाम देते हैं। जम्मू क्षेत्र के विशाल और जटिल इलाके का उपयोग पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा
अंतरराष्ट्रीय सीमा आईबी और एलओसी के पार सशस्त्र आतंकवादियों को भेजने के लिए किया जाता है। ये कभी कभी सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करके हथियार भेजते हैं। आतंकवादी नागरिकों के रूप में भी प्रवेश करते हैं और स्थानीय गाइडों की सहायता से छिपने की जगह और हथियार इकट्ठा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण सफलताओं के बावजूद जम्मू सेक्टर एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने और कम से कम स्थानीय लोगों के समर्थन के कारण लश्कर और जैश मॉड्यूल को ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। मॉनसून के मौसम से पहले जम्मू कश्मीर में भारी घुसपैठ शुरू हो गई है। आमतौर पर आतंकवादी करसेंटीना वायर और इंफ्रारेड लाइट जैसे सीमा निगरानी प्रणालियों को बाधित करने के लिए मॉनसून की बाढ़ का इंतजार करते हैं। कभी कभी नीलगाय जैसे जानवरों का उपयोग करते हैं। ग्राम रक्षा समिति को एक्टिव दरअसल किया जा रहा है। इस दौरान स्थानीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी गांवों में एक नेटवर्क बनाया जा रहा है। साथ ही ग्राम रक्षा समिति को भी एक्टिव किया जा रहा है। कठुआ में हाल ही में एक विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ ने एक आतंकवादी को मार गिराने में मदद हासिल की। हालांकि किश्तवाड़ के इलाके में सक्रिय जो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी हैं, उसका जो कमांडर है जहांगीर सरूरी अभी भी फरार है। अधिकारियों का मानना है क्षेत्र में आतंकवाद के फिर से पनपने के पीछे उसी का हाथ है। 1992 से सक्रिय आतंकी सरूरी इनाम घोषित किए जाने के बावजूद गिरफ्त से बचा हुआ है। वो ट्रैकर्स को गुमराह करने के लिए पीछे की ओर जूते पहनने जैसी अपनी भ्रामक रणनीति के लिए भी जाना जाता है। वहां वो तलाशी के दौरान हिंदू अल्पसंख्यक घरों में छिपता है और पकड़े जाने से बच जाता है। हालांकि सुरक्षा बलों का मानना है कि कट्टर पाकिस्तानी आतंकवादियों से खतरा ज्यादा गंभीर है। जम्मू में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। स्थानीय आबादी के समर्थन से क्षेत्र में आतंकवाद से निपटने के प्रयास भी तेज किए गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।